हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करने वाले हैं लोग, देखने वाले हैं लोग कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है जो 3x3 ऑर्डर की, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स गिवन है। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। पहले उस प्रोसेस को फॉलो करके इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 बाई 1 का ऑर्डर होगा, 1 क्रॉस 1। तो इसे -1 टू द पावर 1 प्लस 1, जो इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा 1 प्लस उस ऑर्डर को ऐड करेंगे, देन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, -4 और -4 प्लस 0। फाइनली यहाँ से आउटपुट क्या निकल के आएगी, माइनस के स्क्वायर प्लस और इंटू -4 -4। सिमिलर -4, तो यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स -4 हो जाएगा। देन सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट्स को देखते हैं। सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट्स का होगा -1 टू द पावर, इसका पोजीशन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 1 प्लस 2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो 0 इंटू -4 0 और यहाँ से 0 और माइनस प्लस 2 की वैल्यू -2 के इक्वल आएगी। देन फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट्स के लिए इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। -1 टू द पावर 1 प्लस 3 उसकी ऑर्डर इसके पावर में चली जाएगी। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो 0 इंटू 0 0 और -2 इंटू 0 -2 इज इक्वल टू -2। देन कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस का सेकेंड एलिमेंट्स हो जाएगा -2, जो यहाँ वैल्यू फाइंड आउट किए। थर्ड एलिमेंट्स हो जाएगा फर्स्ट रो का -2। सिमिलरली जो दो रोज बची हुई है, इस रो के इस एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद ईच एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जिसकी कोफैक्टर की वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। जो ए मैट्रिक्स है, इस गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिक्स का कोफैक्टर होता है, उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट कॉलम है इसे फर्स्ट रो में अरेंज करेंगे। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में अरेंज होगा तो कितना होगा, -4 4 -4। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में अरेंज करेंगे, -2 -10 1। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम को थर्ड रो में अरेंज करेंगे, -2 2 देन 1। 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स फाइंड आउट हो। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस जो फाइंड आउट किया हमने, उस कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास एक ये मैट्रिक्स निकल के आई आउटपुट, और ये जो मैट्रिक्स होती है यही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि 2x2 स्क्वायर ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हमारे पास यह एक दूसरी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का गिवन है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने का
वेरी सिंपल फार्मूलाज है। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस इसकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे 1 और देन 2। उसके बाद क्या करेंगे, जो अदर डायगोनल एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की अदर डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको इसकी पोजीशन को एज इट इज़ रखेंगे, बट इसकी साइन को अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव। और ये जो निकल के आई मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हो गई इस गिवन मैट्रिक्स की एडजॉइंट। अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, देन उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से उसको मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स का, तो वो इक्वल टू होगा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स के इक्वल इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर, इज इक्वल टू ये होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी ए का प्रोडक्ट। अगर कोई इसकी प्रोडक्ट का आउटपुट आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ रही है, तो देन इट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए बीइंग अ यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी जो है वो मैट्रिक्स ए का गिवन मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स का फाइंड आउट करने का एक सिंपल फार्मूला होता है कि इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स 1 अपॉन दी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स इनटू गिवन मैट्रिक्स जो है उसकी एडजॉइंट नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिसेज। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिसेज अकॉर्डिंग एज मीन्स अगर मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 हो, तो देन वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आती है। और किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0 हो, तो देन वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आती है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू पासेस द इन्वर्स इज दैट मीन्स अगर किसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है एंड इस मैट्रिक्स का इन्वर्स तब भी एग्जिस्ट करेगा जब इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 हो। मीन्स जो ए एक मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता हो, देन इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। रिवर्सल लॉ फॉर द इन्वर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, इफ ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज है विद सेम ऑर्डर दोनों मैट्रिसेज की सेम है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एंड साथ ही साथ एक और कंडीशन फुलफिल करेगा, जैसे मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का इन्वर्स अगर ले या दोनों मैट्रिक्स का इन्वर्स सेपरेटली लेकर के देन उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, दोनों ऑलवेज इक्वल वैल्यू देगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज। मीन्स इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, इस मैट्रिक्स ए का पावर m है, देन सेम मैट्रिक्स ए का पावर n है, देन इसका मल्टीप्लिकेशन ए टू द पावर सिंपली ए टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं होगी। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, उस मैट्रिक्स की पावर m है एंड देन इसकी होल पावर n है, तो सिंपली दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। वेयर m एंड is arbitrary any integer number just like positive number, negative number as well as zero number also, and A is a non singular matrix means ये तब भी पॉसिबल है जब A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो और m n कोई सी भी आर्बिट्री इंटीजर नंबर हो सकती है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होनी चाहिए m और n की वैल्यू कोई सी भी। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट्स देखते हैं, अगर कोई एक ए मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है,
ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करते हैं, देन उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, या उस मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स फाइंड आउट करके देन उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। दिन दोनों केस में मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी निकल के वो सेम आने वाली है। अदरवाइज सेकंड पॉइंट है, अगर मैट्रिक्स ए गिवन है, सिमिलरली इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इसका ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड आउट करें, या इस मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल कंजुगेट ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और देन इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करें। इस केस में भी मैट्रिक्स आउटपुट सेम निकल के आने वाली है, आंसर हम लोगों की सेम मिलेगी। अब मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड आउट करने की कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोग। हमारे पास दो मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स ए और स्क्वायर मैट्रिक्स बी गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है 2/2 ऑर्डर का, और सेकंड मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का पी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। चलिए फर्स्ट मैट्रिक्स के ज्वाइंट इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल जो मेथड्स अप्लाई करके स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी सिंपल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करके इंटरचेंज किया, और जो अदर डायगोनल एलिमेंट्स थी अदर डायगोनल एलिमेंट्स इसे निगेटिव साइन से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई। देन इस मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई। उसके बाद जो मैट्रिक्स ए है गिवन और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो ए फाइंड आउट हो गए, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद ये एक -5 0 0 -5 मीन्स -5 I2 यहाँ पे 2 जो है ये मैट्रिक्स की ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स -5 टाइम्स 2/2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद आउटपुट निकल गए। सो जो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का ये गिवन था, इसका इन्वर्स अगर निकाले तो इसकी इन्वर्स जो होगी -1/-1 2, ये इसकी इन्वर्स हो जाएगी। इसे ये इस फॉर्म में लिखे या इसे अनदर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स ए गिवन थी उस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स इस मेथड से हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं लोग, और उसकी आंसर ये रही। नाउ सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का गिवन है। इसमें पी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करके और देन इस पी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ पी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ पी मैट्रिक्स कोफैक्टर फाइंड आउट करके और कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास मिलती है वो होती है -1 1 -1 8 6 2 -5 3 एंड -1। ये जो मैट्रिक्स निकल गई ये कोफैक्टर फाइंड आउट करके उसके बाद इस मैट्रिक्स P का एडजॉइंट ऑफ P फाइंड आउट करने के बाद ये 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ P मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई। अब देन एडजॉइंट ऑफ P मैट्रिक्स हमारे पास हो गई। मैट्रिक्स कितनी है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। हमारे पास P मैट्रिक्स ये है, और एडजॉइंट ऑफ P मैट्रिक्स क्या है? एडजॉइंट ऑफ P मैट्रिक्स है -1 1 1 और 8 6 -6 2 -5 3 और -1। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट जब करेंगे तो वो प्रोडक्ट इक्वल टू फाइंड आउट होगी -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2 मीन्स -2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का। हमारे पास इस
मैट्रिक्स पी के एडजॉइंट्स के साथ जब इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकाला तो -2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का फाइंड आउट हो के आया। देन इस मैट्रिक्स का अब इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स पी का इन्वर्स मैट्रिक्स जो होगा वो होगा -1/2 टाइम्स मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट्स लिया था वो उतनी 1 -1 1 मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो था मैट्रिक्स पी का इन्वर्स जो होगा वो मैट्रिक्स 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स का फाइंड आउट किए थे उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब देन 1/2 जो बाहर मैट्रिक्स है इसे टोटल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे इस फॉर्म में भी फर्दर लिख सकते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं कि सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड से सेम मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को इसकी इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं लोग। तो मैट्रिक्स पी हमारे पास कितनी गिवन थी 0 1 2 1 2 3 3 1 1 3/3 ऑर्डर की पी मैट्रिक्स गिवन थी। इसे मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। लेट अस एक एज्यूम कर लेते हैं जो Ax एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। Ax = b कोई एक लीनियर इक्वेशन है। तो देन इस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में चलिए लिखते अरेंज करते हैं कि इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कैसे करेंगे या रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने एक लीनियर इक्वेशन कंसीडर किया Ax = b, यहाँ पर जो a की वैल्यू है a जो है वो गिवन मैट्रिक्स p है, p के इक्विवेलेंट है। देन जो x वेरिएबल है उसे हमने कंसीडर कर लिया x1 x2 x3, और जो b कांस्टेंट RH राइट हैंड साइड में था उसे कोई कांस्टेंट b1 b2 b3 मान लिया इस मैट्रिसेस को। अब चलिए इस तीनों मैट्रिसेस का यूज करके लीनियर अलजेब्रा लीनियर इक्वेशंस इन डिफरेंट वेरिएबल्स फाइंड आउट के फॉर्मेट में इस मैट्रिसेस को कन्वर्ट करते हैं लोग। जैसे लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, x1 जो है उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 टाइम्स x1 प्लस x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x2 प्लस x3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x3 = b1 इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ऑल इक्वेशंस राइट करते हैं। यहाँ पे हमने तीनों इक्वेशन सेपरेटली लिख ली, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन बनी इन 3 वेरिएबल्स एंड 3 डिफरेंट इक्वेशंस, तो इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन से अननोन को एलिमिनेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती है। बहुत सारी मेथड्स है इस इक्वेशंस को सॉल्व करके x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए इसे एलिमेंट्री अलजेब्रा की हेल्प से इसकी वैल्यू x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करके उसके बाद इन टर्म्स ऑफ b1 b2 b3 इसकी वैल्यू लिखते हैं कितनी आ रही है। इन तीनों इक्वेशन को लीनियर एलिमेंट्री अलजेब्रा की हेल्प से फाइंड आउट सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट किए तो जो वेरिएबल x1 x2 x3 वेरिएबल थी, इन तीनों वेरिएबल्स की b1 b2 b3 कांस्टेंट के टर्म में इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। देन इस तीनों रिजल्ट्स का यूज करके हम फिर से इस इक्वेशंस को इस रिजल्ट्स को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इस रिजल्ट्स को हम कैसे अरेंज करके और इस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों रिजल्ट्स का यूज करके हमने उसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में
अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद जो ए मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पी गिवन थी, इस मैट्रिक्स पी का जो इन्वर्स होगा वो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आउटपुट निकल के आई है 3/3 ऑर्डर की, यही उस गिवन मैट्रिक्स पी का इन्वर्स को, पी के मैट्रिक्स के इन्वर्स को रिप्रेजेंट करती है। द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए के स्क्वायर मैट्रिक्स 4/4 ऑर्डर का गिवन है, इसकी इन्वर्स फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियोज़।